दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, दोस्तों सैलरी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं बात करूँगा नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि कितनी वैकेंसियाँ निकली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, वो हमारा कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैनेजर जनरल के लिए टोटल 19 सीटें हैं। इनमें दोस्तों एलिजिबिलिटी के रूप में आपका क्या क्या मांग रहा है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि दोस्तों आप कोई भी आपका स्ट्रीम हो, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। CA CS CSW8, ठीक है। इस प्रकार से SC ST के लिए 55% मार्क मांग रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद दिया गया है मैनेजर डिपोर्ट के लिए 15 वैकेंसी है। इसकी भी एलिजिबिलिटी एक ही है, ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। इसके बाद मैनेजर गवर्नमेंट का इसकी जो मतलब वैकेंसी है टोटल है वो 6 वैकेंसी आया है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड पर हमारी जो वैकेंसी है वो हमारे दिए गए मैनेजर अकाउंट, ठीक है। तो इसकी जो टोटल सीटें हैं वो कुछ इस प्रकार से 35 सीटें, कितने 35 सीटें हैं। इसकी जो मतलब एलिजिबिलिटी के रूप में बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, BCom एंड MBA, ठीक है, फाइनेंस डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से फाइनेंस डिग्री मांग रहा है। डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स, ठीक है। यदि आप डिप्लोमा किए हो तो आप मिनिमम आपका डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद अगली जो पोस्ट आता है FCI में, वो हमारा मैनेजर टेक्निकल के रूप में आता है। इसकी जो वैकेंसी है टोटल वह 28 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आपका BSc एग्रीकल्चर वालों को खास कर पे मतलब दिया गया है इधर। BSc एग्रीकल्चर और BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech इन फूड साइंसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, फूड, इस प्रकार से आपका मांग रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आपका है, ठीक है। BTech इन इंजीनियरिंग भी मांग रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद जो अगली वैकेंसी हमारी है वो मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की दिया गया हमारा SCI में। अब इसके अंतर्गत हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो 6 वैकेंसी है। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी के रूप में बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांग रहा है इन एनी रिकॉग्निशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की हो आप एलिजिबल हैं मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के रूप में। अगली जो हमारी आती है वैकेंसी वो हमारी मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ रही थी। इसकी जो वैकेंसी है केवल एक ही वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी के रूप में BE BTech डिग्री मांग रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद मैनेजर हिंदी के रूप में हमारे 3 वैकेंसियाँ हैं। इस पर आपकी एलिजिबिलिटी के रूप में मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन डिग्री, यानी कि आपका हिंदी और इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। सेकंड पर बात करते हैं FCI मैनेजर रिक्वायरमेंट जोन वाइज के बारे में बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स में। नॉर्थ जोन के लिए 1 वैकेंसी, ईस्ट जोन के लिए 1 वैकेंसी, वेस्ट जोन के लिए 3, साउथ जोन के लिए 5 वैकेंसी, ठीक है, और नॉर्थ जोन के लिए 9 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सरकारी.com पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उस पर, ठीक है, इस प्रकार से। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। अब नॉर्थ जोन के अंतर्गत हमारा कौन कौन से आता है, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इस प्रकार से उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, इस प्रकार से हमारा नॉर्थ जोन के अंतर्गत आता है। साउथ जोन के अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। ईस्ट जोन के अंतर्गत कौन कौन से आता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, कुछ प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं आप लोग मतलब ऑनलाइन कैसे भरेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया हूँ, ठीक है, बताया हूँ। अब इसके बाद सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से सिलेबस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो फेज़ 1 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, फेज़ 1 में कौन कौन सा सिलेबस है। अब इंग्लिश की बात की है तो इंग्लिश जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 30 अंक का रहेगा, मैक्सिमम मार्क 30 अंक, और इंटरवल ऑफ एग्ज़ाम का 20 मिनट रहेगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो इंग्लिश आपका कम से कम आप लोग 20 मिनट दीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी दिया गया है, मेंटल एबिलिटी के रूप में 35 क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सिमम मार्क 35 है, ठीक है। इंटरवल ऑफ एग्ज़ाम 20 मिनट दिया गया है हमारा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में दिया गया है हमारा 35, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मैक्सिमम मार्क है इसका ये भी 35 नंबर ही है। इसका इंटरवल ऑफ एग्ज़ाम दिए गया है 20 मिनट दिया गया है हमारा। टोटल जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे 100 क्वेश्चन है,
और 100 नंबर का भी होता है, और इसका जो टाइम है वो हमारा 1 घंटा है, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला जो हमारा आता है कुछ इस प्रकार से, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, पारा कंप्लीशन, ठीक है, एरर करेक्शन, स्पेलिंग, पैसेज कंक्लूजन, ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस से प्रिपरेशन, कन्वेंशन, ठीक है, इस प्रकार से एरर करेक्ट, आर्टिकल्स, ग्रैंड, इस प्रकार से आप तो देख लीजिएगा। इंग्लिश मेरी कुछ वीक है, साइन डाउन से भी पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद FCI सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया किस रूप में होगी। चयन प्रक्रिया प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग होगी। उम्मीदवार को आवश्यक चरणों के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी। पदवार चयन प्रक्रिया इस प्रकार से है। पहला पोस्ट में दिया गया फॉर मैनेजर जनरल के लिए आपका फॉर इधर दिया गया ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, इंटरव्यू भी आपका, ट्रेनिंग होगा। इस प्रकार से मैनेजर हिंदी में आपका किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर की तरफ से आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद टेस्ट इंटरव्यू भी उसी के साथ ही हो जाएगा। अगला आ रहा है FCI सिलेक्शन प्रोसेस, आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, कैटेगरी 3 पोस्ट में आपका ऑनलाइन टेस्ट फेज़ 1 फेज़ 2 में होगा। और वॉचमैन के रूप में आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पैट के थ्रू होगा। ठीक है, FCI सिलेबस एग्जाम पैट के बारे में देख लेते हैं फिर से। इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 30, और टाइम ड्यूरेशन आपका 20 मिनट, यानी कि टोटल जो 60 मिनट का आपका रहेगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, FCI कैटेगरी सेकेंड एग्जाम पैटर्न फेज़ 2 में आपका किस प्रकार से होगा। चरण 2 में मैनेजर जनरल और मैनेजर डिपोर्ट के लिए एक ही पेपर हो गए। ठीक है, इस प्रकार से इसकी जो मतलब है एग्जाम सिलेबस कुछ इस प्रकार से। FCI मैनेजर कैटेगरी सेकंड फेज़ 2 पैटर्न दिया गया हमारा। पेपर 1 में 120 नंबर को 120 नंबर और क्वेश्चन दोनों रहेंगे, यानी 120 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 120 प्रश्न रहेंगे। मैक्सिमम मार्क 120, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट, यानी कि 3 घंटे का आपका रहेगा। 3 घंटे नहीं, 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, इसके बाद पोस्ट स्पेसिस पेपर आपका रहेगा, 60 नंबर का रहेगा। मैक्सिमम मार्क 120, यानी कि 2 नंबर एक क्वेश्चन की तरफ रहेगा। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है हमारा 90 मिनट का है, 90 मिनट इसका भी है। पेपर 3 ऑफ पोस्ट ऑफ मैनेजर हिंदी का, इसका जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में, तो 120 क्वेश्चन है आपका, 120 नंबर का भी आपका है। और चौथे में दिया गया ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से 1 पैसेज ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया गया है हमारा। रीजनिंग एबिलिटी में क्या पढ़ना है आपका, डायरेक्शन एज डिस्टेंस पढ़ना है, यानी दूरियाँ। और इस प्रकार से आप तो इसके बाद ब्लड ग्रुप रिलेशन पढ़ना है आपका, यानी कि खून का रिश्ता पढ़ना आपका। इसके बाद सेलोजियम्स में पढ़ना आपका। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना आपका। इसके बाद हमारा अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना है। इसके बाद मिसिंग सीरीज पढ़ना आपका। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कंप्रेसिव पढ़ना है, फिल्टर्स पढ़ना है, क्लोज टेस्ट पढ़ना है आपको। ठीक है, सो दोस्तों धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं।